श्री गणेशाय नमः। जब भी हम कुंडली मिलाते हैं लड़के की और लड़की की, तो हमें जो गुण गुण जो मिलने चाहिए वो कंप्यूटर दे ही देता है, लेकिन वो जो गुण होते हैं वो राशि आधारित ज़्यादा होते हैं, नक्षत्र आधारित वही सब काम हो जाता है। लेकिन हम कुंडली जब खोलते हैं तो हम बारीक अध्ययन में आते हैं। तो कुंडली में क्या होना चाहिए, तो लड़के की आप कुंडली देख रहे हैं जो बाएं तरफ लिखी हुई है, और ये नीचे बगल में जो है, माफ़ कीजिए, बगल में यहाँ पर लड़की की कुंडली है, कन्या की, इसको मिलाना है। तो सबसे पहले समझिए कि लड़के की अभी कुंडली में महादशा क्या चल रही है। तो इनकी अभी सूर्य की दशा चल रही है, 2028 तक रहेगी। तो हमें सबसे पहले सूर्य देखना चाहिए कि सूर्य कहीं प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे हैं। देखिए सूर्य अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन 12वें घर में बैठे हैं, और इनकी जो डिग्री है 27 डिग्री है। तो यहाँ पर जो बैठे हैं 12वें घर में, यहाँ पे इनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपने सूर्य का। और इनके फादर ने रिसेंटली एक झटका खाया भी होगा। तो सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ये अगर अपना व्यापार फॉरेन कंट्री में करते हैं बहुत अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन सूर्य को यहाँ पे मैनेज करना है क्योंकि इनकी महादशा चल रही है। दूसरा क्या है कि इनकी कुंडली में मंगल दोष लगा हुआ है, मांगलिक है, तो यहाँ पर मंगल भात पूजन कराना पड़ेगा आपको उज्जैन में जाकर। मरकरी यहाँ पर देखिए कितना अच्छे भाव में बैठे हैं, ये तो दुल्हन देने को तैयार हैं, शादी बधाई कार्ड सब देने को तैयार हैं। तो आपको जो यहाँ पे सूर्य का मैनेजमेंट करना है और यहाँ पे मंगल भगवान का, और फिर इनके शादी के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। इनके राहु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, देखिए राहु भी मंगल में बैठे हुए हैं, राहु मंगल में बैठे हुए हैं। और ये धन के घर पे पाप करतरी लगा दिया, स्त्री धन होती है तो यहाँ पर भी पाप करतरी लगा दिया है। तो मंगल के पूजन से ये भी जो है खत्म हो जाएंगे। और राहु अच्छा भाव देंगे, पराक्रम में बैठे हैं, जबरदस्त पराक्रम है। यहाँ पर देखिए शत्रुहंता योग लगा हुआ है, तो इनको अपने पैरों में जो है वो चोट दुर्घटना हो सकती है। तो शनि भगवान का उपाय मैं आपको बता दूंगा। अब शादी के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो इनके ऑपोजिट सेक्स के जो कारक है चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हुए, ये भी रास्ता खोल के बैठे हुए हैं। केतु भी अच्छे यहाँ पे धर्म में बैठे हुए हैं। अब हम नवांश में देखते हैं, तो नवांश में सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो 7वां भाव है, सबसे पहले हम 2 चीज़ें देखेंगे। तो लड़के के लिए शादी के लिए सबसे पहले गुरु को देखते हैं, तो गुरु यहाँ पर अच्छे फर्स्ट भाव में बैठे हुए हैं, और लेकिन यहाँ पे शत्रु राशि है, उसका कोई उतना फर्क नहीं है, लेकिन बैठे बहुत अच्छे हैं। यहाँ बैठे गुरु 5, 7 और 9 इन भावों को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो गुरु अच्छी जगह बैठे हैं। अब अगर भाव के हिसाब से देखें तो भाव किसका बन रहा है, अब मीन राशि है, तो यहाँ पे गुरु का ही भाव बन रहा है, जो बैठ के इसी घर को देख रहा है, तो मजबूती पूरी हो गई। तो घर से भी मजबूती हो गई, ग्रह से भी मजबूती हो गई। अब नवांश जब इनका जीवन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इनके 7वें घर में राहु शनि लग जाएंगे, यहाँ पे शापित दोष लग गया है, और यहाँ पे मंगल ठीक हो गए हैं। ये हमारा प्रोग्रेस स्टार्ट होता है कि हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। मस्तिष्क में देखिए कुबुद्धि हो जाएगी, माइंड के कारण, बुद्धि के कारण इनको लॉस होगा, क्योंकि केतु और मरकरी है जो इनको आगे लॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम विवाह का सुख देखा जाता है, देखिए यहाँ से तो हमने विवाह देख लिया, नवांश में विवाह सुख देखा जाता है। तो यहाँ पे 4 नंबर अगर हम देखते हैं लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी कहाँ गए, चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा इनके खत्म हो गए हैं, तो चंद्रमा का विशेष उपाय करना पड़ेगा। और यहाँ पे इनके शुक्र है, देखिए ये कारण है, शुक्र 12 नंबर पर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। वीनस, तो ये वीनस इनकी दुल्हन लाने को प्रेरित है, लेकिन चंद्रमा ऑपोजिट सेक्स के कारक जो है जब 12वें में चले जाते हैं तो भाव नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमें मैनेजमेंट करना है, राहु शनि यहाँ तो हमें करना पड़ेगा, तब तो 7वां भाव खुलेगा नवांश का। सूर्य भगवान का बहुत सारा काम हो गया है, सब आपने नोट कर लिया। इसके बाद ही इनके रास्ते खुलेंगे, क्योंकि तो लेट हो गए। लड़की की कुंडली में समझिए, डिसीजन आपको करना है, मेरा काम है एनालिसिस देना। शनि देखिए 2025 तक रहेंगे, तो शनि कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखिए शनि केतु के साथ बैठे, खेल खत्म हो गए इनके, तो भाग्य को दुर्भाग्य कर देंगे। इसीलिए कन्या का नहीं हो रहा है। चलिए आप समझिए, लगन को समझिए। लग्नेश कौन है, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए यही 8वें घर में जाकर बैठ गए नीचे, यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं नीचे, तो इनके तो लग्नेश ही खत्म हो गए हैं।
अब भाव के हिसाब से देखिए, अच्छा पहले ग्रह के हिसाब से देखिए, तो जुपिटर यहाँ बैठे शादी करवा देते हैं, लेकिन ये भी संन्यास का भाव देते हैं। जुपिटर यहाँ नहीं होना चाहिए जब हम विवाह की बात करते हैं, तो यार लेकिन होते हैं तो मैनेज करना है। और जुपिटर क्या है, नीच के हो गए हैं, ये कारण है। तो ग्रह नीच का और यहीं बैठा हुआ है, तो काम ही खत्म हो गया। लग्नेश पहले ही खत्म हो गया, अखाड़ा पहले ही खत्म है। और आप समझिए कि इस घर का जो स्वामी बने, जो शनि भगवान, कहाँ बैठे हुए जाकर, वो शापित दोष लगाकर बैठे हुए हैं, भाग्य को दुर्भाग्य कर रहे हैं। और ऑपोजिट सेक्स के कारक चंद्रमा यहाँ खत्म हो गए, ये कारण है इनके शादी नहीं होने का। इन सब जगह रेमेडी चाहिए। और यहाँ पर समझिए नवांश चार्ट को समझिए कि आगे जीवन में इनका कैसा रहेगा। तो यह सूर्य और चंद्रमा जो अमावस्या योग लग गया है, तो यहाँ पर चंद्रमा को फ्री करना पड़ेगा, काम इनका आगे बढ़ेगा। जुपिटर इनको भाव, ये व्यक्ति, ये दोनों जो है अच्छे खाते पीते घर के हैं दोनों बच्चे, और बहुत अच्छी सोच भी रखते हैं, लेकिन योग होता है ना जो, इसमें योग नहीं बनता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। नवांश चार्ट में आगे आप समझिए, ये वाले भाव से हम देखेंगे सुख, ऊपर खेल तो ऊपर ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो यहाँ खेल खत्म हो गया। लेकिन नवांश प्रोग्रेस चार्ट में क्या होगा, यहाँ पर चौथे भाव से हम सुख देखते हैं, तो चौथे भाव में कौन बैठे हैं, मंगल बैठे हुए हैं भाई। इनको ये भी मांगलिक बन गई नवांश में, इनका भी पूजन आप कराइए, भात पूजन, तो इनकी मुक्ति होगी। और इनकी कुंडली में जो बैठे हैं राहु भगवान, ऊपर जो दिक्कत दे रहे हैं यहाँ पर भी देंगे, क्योंकि राहु भगवान ने शनि भगवान की राशि पकड़ ली है, तो अपने गुरु को भी पीड़ित करेंगे, तो इनको भी। लेकिन ये भी शत्रुहंता योग वाली बच्ची है। तो भाव भगिमा और भाव से इंटेलिजेंसी से दोनों के गुरु अच्छा पावर दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें डिस्क्राइब करी गई है मैंने आपको, वो चीज़ें आप उन्हें बताइए और उस बेसिस पे उनका निराकरण करिए, काम बन जाएगा।